आज मैं आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रही हूँ, यानी कि मेरा सैलून है और कस्टमर नहीं आते। तो मैम प्लीज़ कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरे सैलून में कस्टमर्स आने लग जाएं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा क्विक होने वाला है, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है साहिबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको बेसिकली कस्टमर ना आने के दो तीन वजह हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट दे रही हूँ जिसमें दो तीन पॉइंट्स बताऊंगी और आपको ये देखना है कि आप कौन से पॉइंट पे वीक हो। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके सैलून में न्यू कस्टमर का फुटफॉल नहीं है, यानी नया कस्टमर आपके सैलून में नहीं आ पा रहा है। जो क्लाइंट्स पुराने हैं वो तो रिपीट होते हैं, बट नया कस्टमर जो है वो नहीं आ पाता, आसानी से नहीं आ पाता। किसी के कहने से तो वो आ जाते हैं, जैसे कोई आपके यहाँ से सर्विस लेके गया, उसने बताया तो क्लाइंट आ गया, ठीक है। अपने से नहीं आ पाता, दैट मीन्स आपकी मार्केटिंग में कमी है। क्लाइंट्स को पता ही नहीं है कि आपका सैलून है, या उनको अगर सैलून सर्विसेज लेनी है तो उनकी लिस्ट में आपका सैलून आता ही नहीं है, क्योंकि कोई मार्केटिंग नहीं है, ना कहीं बोर्ड है, ना कहीं डायरेक्शंस हैं, ना कहीं पैम्फलेट्स दिखाई देते हैं आपके सैलून के, या मतलब किसी भी तरह की मार्केटिंग नहीं है। दैट इज वाई कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। ये हो गया नंबर वन, अगर नया क्लाइंट नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर टू ये है कि नया कस्टमर तो आता है, ठीक है, लेकिन आने के बाद वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। कस्टमर तो आते रहते हैं बट रिपीट नहीं होते, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो काफी स्लो डाउन रहता है। तो इसकी वजह हो सकती है कि क्लाइंट को आपका सैलून दिखाई दे रहा है, विजिबल है, क्लाइंट आपने मार्केटिंग बहुत अच्छी करी है, बट आपकी सर्विसेज में कमी है। जो एक्सपेक्टेशन लेके वो आपके सैलून में आता है, उस तरह की सर्विस उसको मिलती ही नहीं है, और फिर उसको कोई जो क्लाइंट है वो अदर ऑप्शन ढूंढता है और अपनी नेक्स्ट टाइम वो कहीं और चला जाता है, आपके पास नहीं आ रहा। तो आपकी सर्विसेज में कमी है, क्योंकि कस्टमर आ रहे बट रिपीट नहीं हो रहे। दैट मीन्स वो फर्स्ट टाइम ही आपके सैलून से जो है सेटिस्फाई होकर नहीं गए, उनको आपके यहाँ की सर्विसेज समझ में नहीं आई, इसी वजह से वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको अपनी सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करना है। अपने स्टाफ को जो है उनकी काउंसलिंग करिए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि भैया ऐसा काम करो कि कस्टमर जो है खुश होके जाए, ताकि वो रिपीट हो, ठीक है। आप खुद भी काम करते हो तो शायद अभी आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है, और अपनी जो स्किल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, सो दैट जो भी आप क्लाइंट को सर्विसेज दो वो सेटिस्फाई होके जाए। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आता है कि न्यू कस्टमर भी आता है, रिपीट भी होता है, बट स्मॉल सर्विसेज लेने के लिए आता है, बड़ी सर्विसेज के लिए नहीं आता। यानी कि कस्टमर नए नए भी आ जाते हैं और वही रिपीट भी बहुत होते हैं, बट कोई भी बड़ा काम नहीं कराते, छोटे छोटे से काम कराते हैं। तो दैट मीन्स कस्टमर आपके सैलून को वर्दी नहीं समझता बड़े अमाउंट की सर्विस के लिए, ठीक है। उसको लगता है कि अगर उसको मोटा काम कराना है, बड़ी सर्विस करानी है, केमिकल वर्क कराना है, जहां उसे 6-7 हजार रुपए खर्च करने हैं, तो वो आपके सैलून में नहीं करेगा, वो किसी और रेप्यूटेड सैलून में जाएगा, किसी और ब्रांड में जाएगा, जहां उसको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यहाँ पे मैं ज्यादा पैसे दूंगी तो मेरी सर्विसेज अच्छी होगी। यानी कि बड़ी सर्विसेज को लेके जो है क्लाइंट आपके यहाँ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस वजह से वो सिर्फ छोटी मोटी रेगुलर सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज के लिए आपके यहाँ आ जाते हैं, जैसे थ्रेडिंग हो गई, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, वैक्स हो गया, मतलब बहुत रेगुलर सर्विसेज। लेकिन जैसे सैलून होता है उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बड़ी सर्विसेज में होता है, केमिकल वर्क में होता है, स्किन ट्रीटमेंट्स में होता है, फेशियल्स में होता है। तो अगर बड़ी चीजें नहीं होंगी तो सैलून कैसे ग्रो करेगा। तो यहाँ पे ये चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपकी बड़ी सर्विसेज हैं वो इतनी शानदार आप करके दो, इतनी बढ़िया करके दो, इतनी अच्छी करके दो कि क्लाइंट बड़ी सर्विसेज के लिए भी आपके सैलून में रिपीट हो। बस यही 3 पॉइंट्स है जिन पे आपको ध्यान देना है। तो आपको बाकायदा बैठ के ध्यान से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पे बेसिकली आपका वीक पॉइंट है, और उस वीक पॉइंट पे काम करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इसी तरह से आपका सैलून जो है वो चल पड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल एड्रेस है magicalsahiba@gmail.com, और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sahiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।
बाय।